Assalamualaikum. Welcome to Physics MDCAT ECAT classes. My name is Mohammad Munib Naeem. Today is our lecture 13. Now we are going to start MCQs number 161. Which experiment shows that wavelength of light is smaller than that of sound? कौन सा जो एक्सपेरिमेंट है जिसने शो करा कि लाइट की वेवलेंथ स्मॉलर होती है और साउंड की वेवलेंथ लॉन्गर होती है? तो डायफ्रैक्शन की मदद से हमने जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ठीक है, डायफ्रैक्शन में क्या इस एक्सपेरिमेंट में डायफ्रैक्शन का जो फिनोमेना हुआ है वो ये कि दो स्लिट्स जिनको आप जितना क्लोज रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ बनेगी, और अगर उन स्लिट्स को दो स्लिट्स के दरमियान की जो विड्थ है उससे जितना कम रखेंगे उतनी शॉर्ट वेवलेंथ बनेगी, और जो है जितनी ज़्यादा आप उसके अंदर स्पेस रखेंगे तो उतनी लॉन्ग वेवलेंथ बनेगी। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया और लाइट और साउंड की वेवलेंथ को यहाँ पर फाइंड किया। तो लाइट की स्मॉलर होती है वेवलेंथ और साउंड की जो है वो लॉन्गर होती है। तो डायफ्रैक्शन की मदद से हमने ये बात प्रूफ करी। ठीक है। 162 when a force is parallel to the direction of motion of the body then work done on the body is। देखें, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी। तो याद रखिएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर आपस में पैरेलल होंगे तो दोनों के दरमियान, क्योंकि एफ डॉट डी डॉट हटता है तो क्या कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो बनेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल ज़ीरो होगा तो कॉस ज़ीरो जो है हमारे पास 1 होता है, तो आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। 163 इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज राइज्ड वर्टिकली थ्रू 2 मीटर देन द वर्क डन देन विल बी। ठीक है, अगर जो है एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, वर्टिकली उसे जो है वो थ्रो किया गया उस 2 मीटर, देन द वर्क डन विल बी। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो है वो आपको वर्क मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे आप ये देख सकते हैं। तो हमारे पास जो है वर्क का फॉर्मूला है W इजिकल्स टू एफ इंटू डी। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, वो ये कि एफ़ की जगह मैं पुट कर दूँगा W, यानी कि वेट, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और यहाँ पे हाइट H। तो वेट का फॉर्मूला है mgh। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर देंगे तो मास आपको दिया हुआ है 2 kg और g की वैल्यू 9.8 होती है, हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। ठीक है, और ये 2 दिए हुए, तो आंसर आपका क्या आ गया, 40 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका आंसर कहाँ आ रहा है, 39.2, यानी कि इन्होंने g की वैल्यू 9.8 रखी है, तो 39.2 आपका जो अप्रॉक्स आंसर आएगा 40 और करीब 39.2 आएगा। ठीक है, तो ये MCQ 163 का आंसर क्या है, 39.2 जूल। 164 द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल इफ वर्क इज डन एट डैश। देखिए, एवरेज पावर जो है वो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस पावर में क्या होगा, लिमिट का इजाफा कर देते हैं, बाकी फॉर्मूला वही रहता है, टोटल वर्क डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस में जो हम यहाँ पर कह रहे हैं ये कब सेम होंगे, जब यहाँ पर जो वर्क होगा वो क्या होगा, कब सेम होगा, जब सिंपल वर्क जो है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, एट यूनिफॉर्म रेट। तो यूनिफॉर्म रेट से जब भी काम होगा सेम रेट से, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम पावर बनते हैं, और वर्क और टाइम अगर दोनों साथ साथ जो है वो दो एक सेम रेट पे चल रहे हैं, दोनों की वैल्यू जो है इक्वली जो है वो सेम चेंज हो रही है। ठीक है, हम सेम रेट पे चलेगी तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस हो या एवरेज, आंसर सेम आएगा हमारे पास। ठीक है। 165 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड अ पार्टिकल्स हैव सेम मोमेंटम। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का एंड कोई भी पार्टिकल्स हैं उसका मोमेंटम सेम है। विच ऑफ देम हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन में होती है, जो और एटम के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग। देखिए, वेरिएबल फोर्स को अगर वर्क डन निकालें हम लोग वेरिएबल फोर्स की मदद से, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है। वेरिएबल फोर्स का क्या है, आपको जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल। हम छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो है फोर्स को वेरिएबल कर रहे होते हैं। जैसे फोर्स को हम चेंज करते जा रहे हैं, वेरिएबल फोर्स लग रही है, चेंज हो रही है फोर्स, तो हम हर स्मॉल डिस्टेंस के बाद जो हम इसको मेजर करेंगे वर्क डन को।
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल इज द करेक्ट आंसर। 167 लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ पोलराइड इज डैश। लाइट जब जो है वो पोलराइड होगी तो प्लेन पोलराइज्ड बनती है लाइट हमारे पास। जब लाइट जो है एक मीडियम से, एक जो है वो क्रिस्टल से पास कराते हैं हम लोग, जब वो पास आउट होती है तो वो प्लेन पोलराइज्ड होती है, वन डायरेक्शन में होती है। 168 डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर डैश। देखिए याद रखिएगा इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में फ़र्क। इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है वो इक्वल होती है, जबकि डायफ्रैक्शन में फ्रिंज स्पेसिंग इक्वल नहीं होती, डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस। डिस्टेंस जो होता है वो कम होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहले और दूसरे के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो उसके बाद जो फ्रिंज बनेगी उसका डिस्टेंस उससे करीब होगा, उसके बाद वाले का और कम होगा, उसके बाद वाले का और कम होगा, इस तरीके से डिक्रीज होगा। 169 अ थिंग दैट इमिट्स इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस। जो अपने खुद लाइट जनरेट करती है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ल्यूमिनस कहते हैं। 170 गिव्स द डेफिनेशन ऑफ मीटर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट। देखिए यहाँ पर माइकल सन ने जो है एक जो है वो हमें क्या कह सकते हैं, हमें वैल्यू ऑफ मीटर बताई थी। ठीक है, वैल्यू ऑफ मीटर इन स्टैंडर्ड मीटर के अंदर हमें उसने लेंथ की वैल्यू बताई थी इन स्टैंडर्ड टर्म में हमारे पास। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड मीटर हमने एक बनाया, उसमें हमने लेंथ मेजर करी। ठीक है, एक मीटर हमारे पास है, हमारे पास उससे हमने लेंथ मेजर करी, वो लेंथ को जो है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जो है वो माइकल सन ने उसे वेवलेंथ के ज़रिए से जो है वो हमें डिस्क्राइब किया था, डेफिनेशन दी थी। तो उसे माइकल सन जो है उसका नाम आता है कि माइकल सन ने यहाँ पर इसका जो है वो डेफिनेशन हमें दी थी यहाँ पे। ठीक है, तो 170 तक आज हम लोगों ने कर लिया MCQs। तो उम्मीद है कि आपको जो है काफ़ी हेल्प मिली होगी यहाँ पर। तो इंशाल्लाह फिर हम फर्दर और भी इसको इसी तरह बनाते रहेंगे। बाकी वो थोड़े से और MCQs और रह गए, अप्रॉक्स तकरीबन जो है 30। तो इंशाल्लाह का 1-2 लेक्चर में वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी वीडियो हमारी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो, कोई भी अगर इश्यू हो समझ ना आया हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो है इसे लाजमी देखिए, और अगर इसको दूसरे को भी बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।